नमस्कार दर्शकों, हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वंशिता शर्मा। उम्मीद है आप सभी सेहतमंद होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा कविताएं और गजलें जिन्हें सुनकर आपको अवश्य ही बहुत अच्छा लगेगा। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की गई हैं और अब आपकी ही मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में बताएंगी। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आजकल लोग बहुत जल्द पुरानी खबरों से ऊब जाते हैं। रोज नए किस्सों, नई कहानियों, नई खबरों पर चटकारा लगाना चाहते हैं। तकनीक के इस दौर में खबर आग की तरह फैलाई जाती है और चंद मिनटों में हर खबर वासी व पुरानी हो जाती है। मंजिलों तक मंजिलों की आरजू रह जाएगी, मंजिलों तक मंजिलों की आरजू रह जाएगी। कारवां थक जाए फिर भी जुस्तजू रह जाएगी। क्या बात। ऐ दिले नादां तुझे भी चाहिए पासे अदब, ऐ दिले नादां तुझे भी चाहिए पासे अदब। वो जो रूठे तो अधूरी गुफ्तगू रह जाएगी। क्या बात। गैर के आने न आने से भला क्या फायदा, गैर के आने न आने से भला क्या फायदा। तुम जो आ जाओ तो मेरी आबरू रह जाएगी। क्या बात। तुम जो आ जाओ तो मेरी आबरू रह जाएगी। इस भरी महफिल में तेरी एक में ही तृष्णा लब, इस भरी महफिल में तेरी एक में ही तृष्णा लब। साकिया क्या ख्वाहिश जामो सुबह रह जाएगी। क्या बात। साकिया क्या ख्वाहिशो जामो सुबह रह जाएगी। हम अगर महरूम होंगे अहले फन की दाद से, हम अगर महरूम होंगे अहले फन की दाद से, शेर कहने की किसे फिर आरजू रह जाएगी। क्या बात है। शेर कहने की किसे फिर आरजू रह जाएगी। खोया है उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। क्या बात। गुलाम मोहम्मद कासिर, इनकी एक गजल है, छोटी सी गजल है पर अच्छी है, मुझे ऐसा लगा। सोते हैं वो आईना लेकर ख्वाबों में बाल बनाते हैं। क्या बात। सोते हैं वो आईना लेकर ख्वाबों में बाल बनाते हैं। सादा से परिंदे की खातिर क्या रेशमी जाल बनाते हैं। क्या बात। सादा से परिंदे की खातिर क्या रेशमी जाल बनाते हैं। उम्मीद की सूखती शाखों से सारे पत्ते झड़ जाएंगे। उम्मीद की सूखती शाखों से सारे पत्ते झड़ जाएंगे। इस खौफ से अपनी तस्वीर हम साल व साल बनाते हैं। क्या बात। अपनी तस्वीर हम साल ब साल बनाते हैं। जख्मों को छुपाने की खातिर कपड़े ही बदलना छोड़ दिया। जख्मों को छुपाने की खातिर, गहराई देखिए राजेश, जख्मों को छुपाने की खातिर कपड़े ही बदलना छोड़ दिया। पूछा तो सही हम किस लिए अपना ये हाल बनाते हैं। क्या बात। पूछो तो सही हम किस लिए अपना ये हाल बनाते हैं। वो बोलती आंखें मिलते ही झुक जाती हैं खामोशी से। वो बोलती आंखें मिलते ही झुक जाती हैं खामोशी से। हम उनके जवाब से फिर अपना एक और सवाल बनाते हैं। क्या बात। हम उनके जवाब से फिर अपना एक सवाल बनाते हैं। निर्मल असो साहब की कविता एक गजल है, कगार। ये बहुत दिनों बाद हमें, बड़े दिनों बाद, हाँ, तो कगार इनका टाइटल है। मैं वो गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। कैद नहीं होते सपने टूट कर भी, कैद नहीं होते सपने टूट कर भी, लौट आते हैं तिनके खोई हुई बहार के। लौट आते हैं तिनके खोई हुई बहार के। जिसके काजल ने मोहब्बत के हर्फ लिखे, जिसके काजल ने मोहब्बत के हर्फ लिखे। जिंदगी गिरवी हुई उसी के कगार पे। क्या बात। जिंदगी गिरवी हुई उसी के कगार पे। हस्ती के चिराग जलाओ, हस्ती के चिराग जलाओ अपने साथ। अंधेरों से मुकाबिल होना है गर हर दिन रात। क्या बात। अंधेरों से मुकाबिल होना है गर हर दिन रात। रास्तों को भी मालूम ना हो तुम्हारा सफर। क्या बात जी। रास्तों को भी मालूम ना हो तुम्हारा सफर। ऐसे चलो मंजिल के हर कगार पे। क्या बात। ऐसे चलो मंजिल के हर कगार पे। दोनों पेड़ से ही आए शहद और शहतूत। देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल। दोनों पेड़ से ही आए शहद और शहतूत। एक डंक के पास रहा दूसरा रेशम का वजूद। क्या बात। एक डंक के पास रहा दूसरा रेशम का वजूद। जो पेड़ पर पका गिरा वही बिना दाम के। क्या बात। जो पेड़ पर पका गिरा वही बिना दाम के। मीठा अंगूर आज भी कहीं लटका है कगार पे। क्या बात है। जी जी, गहराई देखिए आगे। रूह कांपती होगी कसाई की जब, रूह कांपती होगी कसाई की जब, जान बकरे ने उसके लिए गंवाई होगी। क्या बात। रूह कांपती होगी कसाई की जब, जान बकरे ने उसके लिए गंवाई होगी।
किसी की आंखों ने सौदा किया शरीर का। क्या बात। किसी की आंखों ने सौदा किया शरीर का, जिस्म धंधे में चला अपने ही कगार पे। क्या बात। जिस्म धंधे में चला अपने ही कगार पे। यहाँ बदल गए चेहरे भरोसे के हिसाब से, यहाँ बदल गए चेहरे भरोसे के हिसाब से। दौलत के दस्तूर ने मोहल्ले बदल लिए। क्या बात। दौलत के दस्तूर ने मोहल्ले बदल लिए। देश पूजने लगा जिनकी फितरत को, अब देश पूजने लगा जिनकी फितरत को। अब चलते वही है सियासत की हर कगार पे। चलते वही है सियासत के हर कगार पे। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस वक्त जो मुखातिब हैं गुलाब के कांटों से। क्या बात। इस वक्त जो मुखातिब हैं गुलाब के कांटों से, वही बार बार घायल हुए हैं मेहंदी के शवाब से। क्या बात। वही बार बार घायल हुए हैं मेहंदी के शवाब से। हर माली पे पहरेदार बढ़ गए देश में। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत यहाँ गहराई है। हर माली पे पहरेदार बढ़ गए देश में। जागते चौकीदार भी हैं यादों के कगार पे। क्या बात। जागते चौकीदार भी हैं यादों के कगार पे। निर्मल असो साहब की गजल कगार टाइटल के साथ। मुनीर नियाजी साहब की एक गजल है जी। एक तेज तीर था कि लगा और निकल गया। क्या बात है। एक तेज तीर था कि लगा और निकल गया। मारी जो चीख रेल ने जंगल दहल गया। क्या बात। मारी जो चीख रेल ने जंगल दहल गया। सोया हुआ था शहर किसी सांप की तरह। सोया हुआ था शहर किसी सांप की तरह। मैं देखता ही रह गया और चांद ढल गया। क्या बात है। ख्वाहिश की गर्मियां थी, ख्वाहिश की गर्मियां थी अजब उनके जिस्म में। क्या बात। ख्वाहिश की गर्मियां थी अजब उनके जिस्म में। खूबा की सोहबतों में मेरा खून जल गया। क्या बात। खूबा की सोहबतों में मेरा खून जल गया। थी शाम जहरे रंग में डूबी हुई खड़ी। क्या बात। थी शाम जहरे रंग में डूबी हुई खड़ी। फिर एक जरा सी देर में मंजर बदल गया। क्या बात। फिर एक जरा सी देर में मंजर बदल गया। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर मुनीर। क्या बात। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर मुनीर एक बार दिल तो धड़का, एक बार दिल तो धड़का, मगर फिर संभल गया। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देख रहा, तो सीख रहा हूं मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। परवीन शाकिर, ये मैडम क्या लिखती हैं राजेश जी, हमारे बीच नहीं है लेकिन इनके लिखे हुए। देखिए छोटी सी गजल लेख मैं सुनाना चाहूंगा परवीन शाकिर जी की। बहुत रोया वो हमको याद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके हमारी जिंदगी बर्बाद करके। बहुत रोया वो हमको याद करके हमारी जिंदगी बर्बाद करके। पलट कर फिर यहीं आ जाएंगे, पलट कर फिर यहीं आ जाएंगे हम। वो देखे तो हमें आजाद करके। क्या बात। वो देखे तो हमें आजाद करके। रिहाई की कोई सूरत नहीं है, रिहाई की कोई सूरत नहीं है, मगर हाँ मिन्नतें सयाद करके। क्या बात। मगर हाँ मिन्नतें सयाद करके। बदन मेरा छुआ था उसने लेकिन, बदन मेरा छुआ था उसने लेकिन गया है रूह को आबाद करके। क्या बात। बदन मेरा छुआ था उसने लेकिन गया है रूह को आबाद करके। हर आमिर तूल देना चाहता है, हर आमिर तूल देना चाहता है, मुकर्रर जुल्म की मियाद करके। क्या मुकर्रर जुल्म की मियाद करके। परवीन शाकिर जी की गजल है। नक्श लायलपुरी साहब, क्या बात। आपने फिल्मों में भी इनकी गजलें सुनी होंगी और वैसे बहुत मशहूर मुंबई के शायर थे, इंतकाल हो गए। छोटी सी गजल शायद दर्शकों को पसंद आए। भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा, भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा है। कहां तक नाम गिनवाएं सभी ने हमको लूटा है। क्या बात। कहां तक नाम गिनवाएं सभी ने हमको लूटा है। कभी बढ़कर हमारा रास्ता रोका अंधेरों ने, कभी बढ़कर हमारा रास्ता रोका अंधेरों ने। कभी मंजिल दिखाकर रोशनी ने हमको लूटा है। क्या बात। जो लुटते मौत के हाथों तो कोई गम नहीं होता, जो लुटते मौत के हाथों तो कोई गम नहीं होता। सितम इस बात का है जिंदगी ने हमको लूटा है। क्या बात। सितम इस बात का है जिंदगी ने हमको लूटा है। हमारी बेबसी पर मुस्कुराकर देखने वालों, हमारी बेबसी पर मुस्कुराकर देखने वालों, तुम्हारे शहर की एक गली ने हमको लूटा है। क्या बात। तुम्हारे शहर की एक गली ने हमको लूटा है। राजेश नक्श लायलपुरी साहब की गजल। कि बम तोपे बंदूकें तलवारें सब तबीयत से बना रखा है। यारो हमने अपनी मौत का सामान खुद सजा रखा है। इंतजार है हमें इस बात का
कि कहीं जंग छिड़ जाए और हमारी मौत का हर्फ बस हम ही ना आ जाए। जंग के उस तरफ भी हम हैं और इस तरफ भी हम हैं, पता नहीं क्यों युद्ध के लिए आतुर हर तरफ ही हम हैं। अहंकार लालच मेरा तेरा अपना अपना घेरा बना रखा है, अपना अपना साम्राज्य बनाने को उत्पात मचा रखा है। अमन चैन का पाठ पढ़ाने वाला हर पन्ना फाड़ रखा है। इस नाशवान जीवन के लिए ना जाने क्यों प्रपंच रचा रखा है। राजा बनने की होड़ में क्यों ये विध्वंस मचा रखा है। खुद जियो औरों को भी जीने दो, क्यों ये युद्ध का खेल रचा रखा है, क्यों ये युद्ध का खेल रचा रखा है। अतुल कुमार की एक कविता है जी। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। आज की हमारी पहली किताब का नाम है जनाना। जनाना एक कहानी संग्रह है और इसे लिखा है चंद्रकांता ने। किताब के अनुक्रम में 8 विषय हैं, जिनमें जनाना, सिलाई मशीन, चाक, कैंडी, एक चुटकी इश्क आदि और कुछ और भी रोचक विषय शामिल हैं। जनाना चंद्रकांता का पहला कथा संग्रह है, लेकिन इसकी अधिकांश कहानियां सधी हुई कलम का परिचय देती हैं। इन कहानियों से गुजरते हुए ये बात सामने आती है कि नारी की संवेदनाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक गहरी होती हैं। इस संग्रह की 3 कहानियां जनाना, एक चुटकी इश्क और पॉपिंस विद लव प्रतिलिपि कथा पुरस्कार और हिंदी युगम कथा प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पर रह चुकी हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड NCR दिल्ली में और मूल्य है मात्र 275 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं हमारी दूसरी किताब की। दूसरी किताब का नाम है नील गगन को छूने दो। बहुत ही सुंदर नाम है, नील गगन को छूने दो। काव्या वर्षा ने इस किताब को लिखा है। दिव्यांग होने के कारण लेखिका कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपनी कलम के जरिए उन्होंने खुद को साबित किया। लेखिका समाज सेवा में योगदान देने के साथ लड़कियों की मदद करना और हिमाचली, हिंदी, पंजाबी भाषा में कई गीत, फिल्में और कविताएं लिख चुकी हैं। नील गगन को छूने दो में आपको उनके संघर्ष के बारे में पढ़ने को मिलेगा। किताब का प्रकाशन हुआ है निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, शाहगंज, आगरा में और मूल्य है मात्र 125 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया 2 बेहतरीन किताबों के बारे में। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए धर्मशाला से आशुतोष गुलेरी की रचना, खुद उनकी आवाज में। मित्रों नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ सानंद होंगे। विजयदशमी हम सब ने मनाई और बहुत सारे रावण के पुतलों का दहन किया गया। हमने देखा, मैंने भी देखा। इस विषय पर मेरे मनोभाव जिस प्रकार प्रकट हुए उनको मैंने कलमबद्ध करने की कोशिश की। प्रस्तुत कर रहा हूं स्वरचित रचना के कुछ अंश। आशा करता हूं कि आपको भी प्रेरणास्पद प्रतीत होंगे। सुनिए, आनंद लीजिए। देख रहा हूं आज कई रावण जलते इधर उधर। देख रहा हूं आज जलते रावण इधर उधर। कभी अपने अंदर झांक, कभी अपने अंदर झांक, तेरे रावण जले किधर। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, कहते सतयुग वेद पुराण। 2 लोकों की माया थी, देवों का एक महान। दूजी असुरों ही की काया थी। समय बड़ा बलवान, कहते सतयुग वेद पुराण। 2 लोकों की माया थी, देवों का एक महान। दूजी असुरों ही की काया थी। युग बदला, युग बदला जो आया त्रेता। युग बदला जो आया त्रेता, राम तथा रावण भी वेता। 2 लोकों में अंतर घटकर एक धरा पर राम के संग रावण था रहता। टूटी जब जब धर्म की टांग, टूटी जब जब धर्म की टांग, द्वापर ने दी कुछ यूं बांग। एक धरा का अंतर घटकर सुर असुरों ने मिलकर रख दी एक ही घर में अपनी जान। क्या बचे जब आए कलयुग,
क्या बचे जब आए कलयुग, कला कला से घटता हर सुख। एक ही घर का अंतर घटकर निज काया में देव और दानव बसते यों की धरते एक मुख। अब पूछूं मैं एक सवाल, जलते कई रावण इधर उधर, कब झांकेगा अपने अंदर, तेरा रावण जले जिधर, तेरा रावण जले जिधर। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है लिखने की कला, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे अब आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।